वन्दे देवोमां पतेशुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियां वन्दे भक्तनाथश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं बोलो शंकर भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। सनातन धर्म की जय। 18वां अध्याय। श्रुतदेव कहने लगे कि वैशाख मास की मेघ संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है, परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते हैं वह घोर नरक में जाकर 50 योनि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक हम प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में गोदावरी नदी के किनारे ब्रह्म सरोवर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ और परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई अच्छा नहीं था और ना ही उनको कोई अच्छा कहता था, और वो किसी को कोई ना कोई बुरा उनको कोई कहता था और ना ही उनके मन में किसी के प्रति कोई दोष था। और जो कुछ भिक्षा में मिल जाता वही खाकर अपना निर्वाह कर लेते, अपना समय व्यतीत कर लेते और पर्वत की गुफा में पड़े रहते हैं। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें से जो सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा और भक्ति श्रवण करता और सुनता रहता था, और कथा सुने बिना वह कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करता। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता तो वह कुएं आदि पर स्नान करके और उसके घर जाकर ही कथा सुनता था। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता। इस प्रकार जो है सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में लगा रहता और सदा उनकी पूजा किया करता था। और दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह अत्यंत दुराग्रही एवं कर्मनिष्ठ था। वह न तो स्वयं कथा सुनता था और न कहता था, आपत्ति वह कथा हुई वहाँ जहाँ पर कथा होती थी उसको छोड़कर चला जाता था। कहीं तप में विघ्न पड़ जाए और श्रोता वक्ता के पास भी वह कभी नहीं जाता था। वह द्रौपदी इस प्रकार अपना समय व्यतीत करने लग गया। हरि कथा न सुनता। जब उसको मृत्यु प्राप्त हुई तो कथा के दुर्ग्रह और छिन्नकर्ण नाम वाला बलवान पिशाच स्वामी के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों पर विचार करता हुआ इधर उधर भटकता फिरता था। कदाचित वह सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस मठीन सिपुर में आ गया और मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्न कर्ण नामक पिशाच को देखकर वह भूख से बुरी तरह से वह रो रहा था।
उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है, यह सब मुझसे कहो, अब तुमको दुख नहीं होगा। तो सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुलता से वह कहने लगा कि हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु कथा कर्मों का लोप हो जाने के भय से कभी मैंने कथा नहीं सुनी और ना ही मैंने कभी कथा सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और मैं छिन्नकर्ण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुमको जाता देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे भाग्य फिर से आज जाग गए हैं। आज मुझ पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए हैं, जो आपके दर्शन हुए हैं। इस प्रकार रोकर और त्राहि त्राहि ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा और सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और कथा की क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख मातम की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर, गिरधरम मुकुट कुंडल कन लुट किया सांवरे राधे वरम। तिरिकोल यमुना धेनु आगे सकल गोपिन मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्दिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव जायो वाली चल हरि वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका चे जो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास नितिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कतमारा नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकांवर। नवनीत नागर कृत निरंतर से विचार मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सक विराज संग राधे भामिनी। वंशीवट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम।
द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवं प्रणवयम् श्रीकृष्ण अष्टपद पठत निष्ठिन विष्णुलोक सगच्छतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम् श्री कमल नेत्र समाप्तवम्। विष्णु भगवान की जय। वैशाख महतम की जय। सनातन धर्म की जय।